हेलो, आज मैं आपके लिए हिंदी में प्रथम यानी हिंदी में प्रथम जो प्रथम है उससे जुड़े मैं 100 प्रश्नों को लाया हूं जो किसी न किसी दृष्टि से हिंदी में सर्वप्रथम है। और इस तरीके क्वेश्चन नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। यानी टीचिंग भर्ती परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछा गया है और इसीलिए मैं हिंदी में प्रथम 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू। यानी अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं वो हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कौरवबद्ध रचना जो है वो है पौमचरियु, ये भी स्वयंभू ने लिखा है। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद को माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने किया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में सर्वप्रथम 100 क्वेश्चन करवाऊंगा जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य को माना जाता है। इसके रचयिता देवसेन है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है वो पृथ्वीराज रासोए, इसके लेखक चंद्रबरदाई है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासोए, इसके लेखक चंद्रबरदाई है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासों में मिलता है और इसके रचयिता नरपति नाल्हा है। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावली कवि की प्रथम रचना संदेश रासक, इसके रचयिता अब्दुल रहमान है, 10वीं सदी। अवहट भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति की रचनाओं में मिलता है। इन्होंने कीर्तिलता में अवहट का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों का प्रयोग अमीर खुसरो, भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। इसके अलावा मुल्ला दाऊद को भी माना जाता है। यानी ये प्रथम कवि, प्रथम रचना, ये जो है अलग अलग कवियों, आचार्यों के अनुसार अलग अलग रचना और अलग अलग कवियों को माना गया है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असाइद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य हंसावली असाइद द्वारा रचित है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक का महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। हिंदी की प्रथम आदि कवि मीराबाई। कृष्ण भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य जो है सूरसागर, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे हिंदी में प्रथम संबंधित 100 प्रश्नों को करवाऊंगा जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे नेट हो या टीजीटी पीजीटी, किसी भी तरीके का एग्जाम हो। राम भक्ति का सबसे प्रमुख काव्य जो है वो है रामचरितमानस, रचयिता तुलसीदास। इसमें 7 कांड हैं। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला जो व्यक्ति है वो है जॉर्ज ग्रेसन। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से माना जाता है, लेकिन अधिकांश आचार्यों ने कृपाराम की हितरंगिनी को भी माना है। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हितरंगिनी, रचयिता कृपाराम। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ श्रीधर पाठक का है। यानी खड़ी बोली में जो सर्वप्रथम काव्य लिखा है वो श्रीधर पाठक ने, लेकिन ये एक अनुवादित रचना है जो हरमिट का हिंदी में एकांतवासी योगी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि जो है वो है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, रचयिता हरिऔध। गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया है।
यानी गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया है। छायावाद की प्रथम कृति जो है वो है झरना है 1918 जयशंकर प्रसाद। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम जो प्रतिनिधि कवि है वो है सुमित्रानंदन पंत। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला को माना जाता है। जूही की कली में इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। नई कविता नाम दिया है आगे ने। आगे की प्रथम रचना भगनदूत 1933 में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है ये। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु रचयिता लाला श्रीनिवास दास 1882। इससे पहले भी एक उपन्यास आया था भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरिया का, उसको भी माना जाता है प्रथम उपन्यास, लेकिन जो सौर मान्य है वो है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास जो है वो है कायाकल्प 1926। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख 1929 में आया था। इलाचंद जोशी का जो प्रथम उपन्यास है वो घृणामयी 1929 में आया था। भगवती चरण वर्मा का जो प्रथम उपन्यास है वो चित्रलेखा 1934। आगे का जो प्रथम उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी 1941। रेणुका का प्रथम उपन्यास मैला आंचल रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु का जो प्रथम उपन्यास है वो है मैला आंचल 1954। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको 100 प्रश्न करवाऊँगा। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती को माना जाता है, इसके रचयिता किशोरी लाल। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम है, और इनकी कहानी जो है दुलाई वाली, यानी प्रथम महिला लेखिका जो महिला कहानी लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष। कहानी का नाम है दुलाई वाली और ये बंग महिला नाम से जानी जाती है। प्रसाद की प्रथम कहानी है वो है ग्राम्या 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुआ था। इससे पहले भी उनकी कहानी जो आई थी वो उर्दू में आई थी, वो यानी वो उर्दू की है, हिंदी की नहीं है। पहले वो प्रेमचंद जो है पहले उर्दू में लिखा करते थे, वो नवाब राय नाम से। प्रेमचंद नाम इनका बाद में पड़ा था। हिंदी निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है 1960 में आया था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वसिया 1957 में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु ने नहुस गोपालचंद के माना है, नहुस को माना है, इसका रचयिता गोपालचंद है। और दूसरा आनंद रघुनंदन को माना है, जिसके रचयिता प्राणचंद चौहान है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जिसके रचयिता शीतला प्रसाद खत्री हैं। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट प्रसाद। लेकिन हिंदी का जो प्रथम एकांकी है वो बादल को माना जाता है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा कृत माना जाता है, सर्वमान्य वो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन जो किया था वो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया था। भट्टनायक ने भुक्तिवाद की स्थापना की थी, भुक्तिवाद। हिंदी में प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक को प्रथम हिंदी के
आत्मकथा माना जाता है। इसके रचयिता बनारसी दास जैन है। हिंदी में प्रथम जीवनी जो है वो भक्तमाला है, नाभा दास द्वारा रचित। लेकिन प्रथम जीवनी लेखक कांति प्रसाद खत्री मीराबाई का जीवन चरित्र लिखा है। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध बालमुकुंद गुप्त ने लिखा है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा का है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी की रचना है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुराय रचयिता शिवदान सिंह चौहान है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना रचयिता राय कृष्णदास। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंपरा की दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार रामविलास शर्मा। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग। यानी खड़ी बोली प्रथम गद्य रचना जो है वो है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके रचयिता जो है गंग कवि हैं। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने किया था इस योग भाषा वशिष्ठ में। खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा वशिष्ठ में किया था। किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन 1854। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी के लिए मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंद पंत है। इनके रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार जो है महादेवी वर्मा है। इनकी रचना यामा के लिए मिला था। प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ था। एमए हिंदी सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1921 में प्रारंभ हुआ। साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। प्राचीनतम गद्य पद चंपू काव्य जो है वो है राउल वेल। इसके रचयिता रोड कवि हैं। ब्रज भाषा की प्रथम रचना श्रृंगार रस मंडन रचयिता गोसाई विठलनाथ। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का जनक भारतेंदु को माना जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न नेट टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। यहाँ पे हम आपको हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण कोर्स कराते हैं। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा फ्लैशबैक पर आधारित कहानी उसने कहा था रचयिता
इसके रचयिता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नवगीत परंपरा के सूत्रधार जो है वो अज्ञेय को माना जाता है, लेकिन नवगीत परंपरा के आधार पर प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह को माना जाता है। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक भारतेंदु को माना जाता है। हिंदी के प्रथम ग्रंथ लक्षण ग्रंथकार केशव दास को माना जाता है। हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधित प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्रोत रचयिता रामानंद है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके से मैंने हिंदी में प्रथम काव्य जो हैं, जो प्रश्न बनते हैं सारे मैंने करा दिए हैं। ये 100 प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।